का भी सोचा है। कुछ रातें ऐसी होती हैं जो बस 7 मिनट की लगती हैं, लेकिन उन 7 मिनट्स में वक्त रुक जाता है। तो आज हम बात करेंगे ऐसी ही एक कहानी के बारे में। रोहन एक बिल्कुल आम ऑफिस वर्कर था। रात के 11 बजे वो ऑफिस से बाहर निकला। छोटा सा सस्ता सा ऑफिस, एक पुराना सबक, और बाहर शुरू हो चुकी थी तेज बारिश। रोहन ने बैग उठाया और पार्किंग की तरफ बढ़ गया। उसके पास एक पुरानी बाइक थी। उसने किक मारी। पहली बार बाइक स्टार्ट नहीं हुई, दूसरी बार भी नहीं, लेकिन तीसरी किक पर इंजन स्टार्ट हो गया। रोहन ने हेलमेट पहना, बैग को रेन कवर से ढका और घर के लिए निकल पड़ा। रोड लंबा था और बिल्कुल सुनसान। एक तरफ पुरानी फैक्ट्री की दीवार थी, दूसरी तरफ घनी झाड़ियां। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम थे और ऊपर से बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। हेलमेट के विसोर पर पानी जमा हो रहा था। रोहन बार बार अपने हाथ से विसोर साफ कर रहा था। फोन के स्पीकर से एक पुराना गाना धीमी आवाज में बज रहा था। सब कुछ नॉर्मल था। तभी उसके सामने एक टूटा हुआ स्ट्रीट लाइट का पोले आया। रोहन ने उसकी तरफ देखा। वो पोले उसके लिए नया नहीं था, वो उसे रोज देखता था। इसलिए बिना ज्यादा सोचे रोहन आगे बढ़ गया। कुछ मिनट बाद रोड पर पानी भर गया। रोहन ने बाइक की स्पीड कम की। धीरे धीरे उसने पानी वाला स्ट्रेच क्रॉस किया और जैसे ही बाइक पानी के उस पार पहुंची, रोहन ने एक्सेलरेटर घुमाया। लेकिन अगले ही पल वह रुक गया। उसके सामने वही टूटा हुआ स्ट्रीट लाइट का पोल था, वही रोड, वही फैक्ट्री की दीवार, वही झाड़ियां। रोहन कुछ सेकंड्स तक बस देखता रहा। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर सामने। उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था। शायद यूं लगा कि वो गलत रास्ते पर आ गया है। रोहन ने बाइकें घुमाई, दोबारा आगे बढ़ा, पानी वाला स्ट्रेच क्रॉस किया और फिर से वही पुल। इस बार रोहन ने बाइक रोक दी। उसने फोन निकाला, टाइम देखा, 11:13 PM। रोहन ने फोन पॉकेट में रख दिया। कुछ सेकंड्स बाद फिर से निकाला, टाइम अब भी 11:13। अब रोहन को अजीब लगने लगा था। उसने किसी को फोन करने की कोशिश की, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं हुई। फोन की स्क्रीन पर कुछ सेकंड्स के लिए स्टैटिक आया और फिर स्क्रीन ब्लैक हो गई। रोहन ने पावर बटन दबाया। फोन दोबारा ऑन हुआ। उसने टाइम देखा, 11:13। वाही टाइम, बिल्कुल वाही, जैसे पिछले कुछ मिनट्स हुए ही ना हो। रोहन ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। उसकी सेकंड हैंड हिल नहीं रही थी। रोहन ने घड़ी को कान के पास किया। नॉर्मली उसमें हल्की सी टिक टिक सुनाई देनी चाहिए थी, लेकिन कुछ नहीं था। बिल्कुल खामोशी, सिर्फ बारिश की आवाज और बाइक के इंजन की हल्की सी गुनगुनाहट। रोहन बाइक से नीचे उतर गया। वो धीरे धीरे उस टूटे स्ट्रीट लाइट के पास गया। उसने आसपास देखा। कोई आदमी नहीं, कोई कार नहीं, कोई घर नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक सुनसान सड़क और वह स्ट्रीट लाइट। रोहन ने फोन देखा, 11:13। घड़ी देखी, 11:13। उस वक्त रोहन को पहली बार महसूस हुआ कि प्रॉब्लम रोड में नहीं थी, प्रॉब्लम वक्त में थी। लेकिन रोहन पैनिक नहीं हुआ। वह बस खड़ा रहा और सोचता रहा। एक ही रोड, बार बार वही जगह, और वक्त जो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसका कोई लॉजिक नहीं था। फिर रोहन ने एक डिसीजन लिया। वो बाइक पर वापस बैठा। इस बार उसने ना फोन देखा, ना घड़ी, न पीछे मुड़कर देखा। बस आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद वही पानी वाला स्ट्रेच सामने आया। रोहन ने बाइक स्लो नहीं की, ना उसने ब्रेक लगाई, ना एक्सेलरेटर को ज्यादा घुमाया। बस सीधा पानी के अंदर से बाइक निकाल दी। पानी बाइक के दोनों तरफ उछला। हेलमेट के वाइजर पर फिर से बूंदें जमा हो गईं, लेकिन रोहन नहीं रुका। वो बस आगे देखता रहा। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, और फिर कुछ बदल गया।
उसके सामने वही टूटा हुआ पोल नहीं था। सड़क आगे जा रही थी। दूर नई स्ट्रीट लाइट्स दिख रही थीं और बहुत दूर एक ट्रैफिक सिग्नल की लाल और पीली रोशनी नजर आ रही थी। रोहन ने बाइक नहीं रोकी। वो बस आगे बढ़ता रहा। कुछ देर बाद बारिश धीमी पड़ चुकी थी। रोहन एक छोटे से चौराहा पर रुक गया, फिर हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और घर की तरफ निकल गया। उस रात उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन एक सवाल आज भी उसके पास था। आखिर 11:13 पर ही वक्त क्यों रुक गया था? और अगर रोहन उस लूप से बाहर नहीं निकलता तो क्या वह हमेशा के लिए उसी सड़क पर फंसा रहता?